नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए एक शांत वन, हल्की हवा और बुद्ध गहन ध्यान में बैठे हैं। उनका चेहरा पूर्ण शांति से भरा है, दोनों हाथ गोद में, अंगूठे एक वृत्त बनाते हुए। यही है समाधि मुद्रा। मित्रों, यह मुद्रा केवल ध्यान का प्रतीक नहीं, बल्कि निर्वाण यानी आत्म जागृति का द्वार है। आज हम जानेंगे बुद्ध की इस सबसे गहन मुद्रा का अर्थ, इतिहास और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध की एक बहुत ही शांत, बहुत गहरी मुद्रा के बारे में, समाधि मुद्रा। ये सिर्फ एक बैठने का तरीका नहीं है, बल्कि ये गहन ध्यान का प्रतीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध के निर्वाण के क्षण से भी ये जुड़ी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसका मतलब क्या है और आज हमारे लिए ये कितनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शरीर का एक आसन नहीं है, ये मन की एक खास स्थिति, एक गहरे आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। तन और मन का जुड़ाव आप कह सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये दिखती कैसी है? मतलब अगर कोई इसे करना चाहे या कल्पना करना चाहे। हाँ, देखिए, इसमें व्यक्ति सामान्यतः पद्मासन में बैठता है। हाँ, कमलासन जिसे कहते हैं। हाँ, पद्मासन, पैरों को मोड़कर जो बैठते हैं। बिल्कुल। और दोनों हाथ गोद में होते हैं। इसमें जो दाहिना हाथ है वो बाएं हाथ के ऊपर रखा होता है और अंगूठे वो हल्के से एक दूसरे को छूते हैं, जैसे घेरा सा बनाते हैं। अच्छा, एक घेरा, ये दिलचस्प है। अच्छा, ये मुद्रा तो बहुत पुरानी होगी बुद्ध के समय से। हाँ, जुड़ी तो बुद्ध के समय से ही है, करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व। लेकिन मजे की बात यह है कि कला में, मूर्तियों या चित्रों में ये साफ तौर पर हमें कुछ बाद में दिखती है। ओह, कब? जैसे मथुरा और गंधार कला में, जो लगभग 3री-4थी सदी ईस्वी की हैं। और फिर अजंता एलोरा की गुफाओं में तो खैर ये मुद्रा काफी देखने को मिलती है। तो मतलब बुद्ध के समय और इसके चित्रण में कुछ सदियों का फासला है। हाँ, शायद उस समय ध्यान की पद्धतियां विकसित हो रही थीं या उन्हें कला में कैसे दिखाया जाए ये तरीका बदल रहा था। जहां तक इसके अर्थ का सवाल है वो बहुत gहरा है। ये मुद्रा सीधे सीधे गहन ध्यान, पूरी एकाग्रता और अपने भीतर देखने का प्रतीक है। और ये जो अंगूठों का घेरा बनता है, हाँ, ये जो हल्का सा स्पर्श है अंगूठों का, इसे कई बार द्वैत यानी चीजों के जोड़े जैसे सुख दुख, सही गलत, इनसे परे जाने और एकता का प्रतीक भी मानते हैं। पाली कैनन के सुत्त पिटक जैसे शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में भी बुद्ध ने ध्यान और समाधि को ही मुक्ति का रास्ता बताया है। और महायान परंपरा के ग्रंथ जैसे महापरिनिर्वाण सूत्र, उसमें बुद्ध की जो अंतिम अवस्था है उसका वर्णन इसी मुद्रा में मिलता है। कला की दुनिया में इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि बोध गया में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद बुद्ध अक्सर इसी मुद्रा में ध्यान करते थे। हाँ, ये बात प्रचलित है। और ये भी कहा जाता है कि कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले भी वो इसी मुद्रा में थे। अच्छा, तो ये उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पलों से जुड़ी हुई है। ये इसके उद्देश्य को और गहरा बनाती है ना? बिल्कुल। इसका असली मकसद ही साधक को अहंकार से, इच्छाओं से और मन के जो द्वंद्व होते हैं उनसे ऊपर उठाना है। मन को पूरी तरह स्थिर करके अपनी जो असली चेतना है उसे जगाना। बौद्ध दर्शन में तो ये निर्वाण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की भीतरी स्थिरता में है। ये मन की पूरी एकाग्रता, उसकी शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है, जहाँ सोच, बोल, कर्म सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल, तीनों एक लय में। ये तो हुई दर्शन की गहरी बातें, लेकिन आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें इसका क्या महत्व हो सकता है? कोई क्यों करे इसे? मुझे लगता है आज के लिए इसका संदेश शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें याद दिलाती है कि दिन भर की जो आपाधापी है, जो शोर है, उसके बीच कुछ पल ठहरना, शांत होना कितना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि घंटों बैठना है। जानकारी बताती है कि रोज सिर्फ कुछ मिनट, मान लीजिए 10 मिनट भी, इस मुद्रा में ध्यान करने से तनाव कम हो सकता है, फोकस बढ़ सकता है, मन शांत रह सकता है। ये सिर्फ आराम करना नहीं है, ये अपने अंदर एक स्थिरता पैदा करना है। और आज की डिजिटल दुनिया में तो शायद और भी खास, जहां हर तरफ ध्यान खींचने वाली चीजें हैं। निश्चित रूप से आज जब हम लगातार जानकारी, नोटिफिकेशन, इन सब की बौछार झेलते हैं, तब ये मुद्रा एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये सिखाती है कि बाहरी दौड़ धूप के बीच असली सफलता अंदर की शांति और विचारों की स्पष्टता में है।
ये सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस उसका अभ्यास करने का एक ठोस तरीका है। ये दिखाती है कि मौन में, शांति में भी एक ताकत है। हाँ, ये अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हटने और चीजों को ज्यादा साफ देखने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है कि ज्ञान या जानकारी तभी उपयोगी है जब उसे ग्रहण करने वाला मन शांत और एकाग्र हो। समाधि मुद्रा शायद हमें उसी आंतरिक स्थिरता की तरफ ले जाने का एक रास्ता दिखाती है, बाहर से भीतर की ओर एक यात्रा। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है। जैसा हमने बात की, स्रोत बताते हैं कि ये मुद्रा हमें आंतरिक द्वंद्वों से परे ले जाती है। तो क्या आज के दौर के जो बाहरी द्वंद्व हैं, जैसे काम और निजी जीवन का संतुलन बनाने की कोशिश, या फिर हमारी ऑनलाइन दुनिया और ऑफलाइन दुनिया के बीच का खिंचाव, क्या इस मुद्रा का नियमित अभ्यास इन बाहरी तनावों को साधने में भी मददगार हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। अब जरा कुछ पल मौन रहिए, महसूस कीजिए वह स्थिरता, वह शांति जो बुद्ध की समाधि मुद्रा से निकल रही है। क्या आपने भी वो मौन ऊर्जा महसूस की? मित्रों, यही बुद्ध का संदेश है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान जागता है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर स्थिर है वही संसार को समझता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक बौद्ध कथाओं के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।